नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान से चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्मरणीय बिंदु देखिए। प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं: विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। हमें याद रखना है, प्रकृति में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। तो वो बल कौन कौन से हैं? विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए अब समझते हैं आगे। उपरोक्त मौलिक बलों में से गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल है। इन सब में सबसे दुर्बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ब्रह्मांड के किन्हीं भी 2 सजीव अथवा निर्जीव सूक्ष्म अथवा विशाल द्रव्य कणों या पिंडों जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अवश्य लगता है, चाहे उसका अनुभव हो अथवा ना हो। गुरुत्वाकर्षण बल लगता ही है, उनका बल का अनुभव हमें हो अथवा ना हो। अगला है, तारों का जन्म ब्रह्मांड की उत्पत्ति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हुई है। देखिए, तारों का जन्म भी गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी हुई है एवं ब्रह्मांड का विनाश भी गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण होगा। महान भारतीय ज्योतिषाचार्य भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य जिसे हम कहते हैं, ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर चर्चा की है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? सुनिए, किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पिंडों के द्रव्यमान बढ़ाने पर उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, जबकि दूरी बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। देखिए, ये जो हर में दिया हुआ है r², इसको बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, और द्रव्यमान बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है। आगे है, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा होती है, उसके अनुदिश ही गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा होती है। किसी गिरते हुए पिंड एवं पृथ्वी एक दूसरे पर एक समान गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, परंतु पिंड का द्रव्यमान कम होने के कारण उसमें त्वरण अधिक होता है, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण नगण्य होता है। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे जी से व्यक्त करते हैं ना, वही। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जबकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी तल की से ऊंचाई में जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश जो है gm/r+h⁴ के बराबर होता है। यदि h लेस देन है r के, तो g डैश 1 - 2h/r इंटू g के बराबर होता है। पृथ्वी तल से गहराई के साथ भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है। ऊंचाई के साथ भी कम होता है और गहराई के साथ भी कम होता जाता है। और पृथ्वी तल से गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है जी डैश बराबर gm/r-h²। तो देखिए, गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं? अब हम, यदि किसी
किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है ना कि चुंबकीय बल का प्रभाव जहां तक होता है, वैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जहां तक होता है वह गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान का पिंड जितने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मान उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के आंकिक मान के बराबर होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है एवं इसका विमीय सूत्र m0L1T-2 है। गुरुत्वीय विभव किसे कहेंगे? एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहलाता है। जैसे विद्युत विभव होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? देखिए m0L2T-2 होता है। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम और गुरुत्वीय विभव होता है -Gm/r। आगे देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय विभव में संबंध क्या है? I = -dV/dr। नेक्स्ट है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे? किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका SI मात्रक जूल है एवं इसका विमीय सूत्र है m1L2T-2 है। आगे है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U = Gmm/r। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है और वापस लौटकर नहीं आती, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग के लिए सूत्र है √2Gm/r या √2Gm/r + h, जहां h पृथ्वी तल से ऊंचाई है, या √2Gr। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोग्राम प्रति सेकंड है। जब हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक रफ्तार से किसी पिंड को फेंकेंगे तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा, इसलिए उसे हम कहेंगे पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जबकि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यदि हम चंद्रमा से किसी पिंड को फेंकेंगे तो वह वापस चंद्रमा पर नहीं आएगा। कक्षीय चाल, कोई पिंड पृथ्वी के चारों ओर जिस चाल से चक्कर लगाता है उसे कक्षीय चाल कहते हैं। जिस चाल से पिंड चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहेंगे? कक्षीय चाल। ये कक्षीय चाल का सूत्र दिया हुआ है। पलायन चाल बराबर √2 कक्षीय चाल। जिन ग्रहों का पलायन वेग का मान उन पर गैसों के वेगों के वर्ग माध्य मूल मान से अधिक होता है वहां वायुमंडल उपस्थित होता है। इसके विपरीत जिन ग्रहों पर पलायन वेग का मान गैसों के वेगों के वर्ग माध्य मूल मान से कम होता है वहां गैसें पिंड से पलायन कर जाती हैं और वहां वायुमंडल नहीं होता है। केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित नियम है, उन पर बात करते हैं। प्रथम नियम क्या है? जिसे कक्षा का नियम कहते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है और सूर्य दीर्घवृत्त की किसी एक नाभि पर स्थित होता है। द्वितीय नियम क्या है? क्षेत्रफल का नियम है। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की कक्षीय चाल नियत होती है। तो देखिए द्वितीय नियम क्या है? ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की कक्षीय चाल नियत होती है। तीसरा नियम क्या है? तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम है। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी सूर्य से दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है
यदि किसी ग्रह का परिक्रमण काल t उसकी सूर्य से दूरी r हो तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अल्फा 1/r³। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या ms-2। आगे है, गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या है, जेके g-1। यदि पृथ्वी वर्तमान की अपेक्षा अधिक तेज घूमने लगे तो हमारा भार घट जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान क्या है, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर किलोग्राम -2। तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर है। पलायन वेग के मान के कारण ही किसी ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति निर्धारित होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल, पृथ्वी की सतह के निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह का परिक्रमण काल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी की सतह के निकट जो होते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे पृथ्वी सतह पर डैश गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। कहां पर, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। अगला है, खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर बाह्य स्थित दूसरे पिंडों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आगे है, सही विकल्प का चयन करना है हमें। क्या है, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F उनके द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान को जब हम दुगुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। 2 प्रकार के द्रव्यमान हैं तो 2 दूनी 4 और नीचे भी दुगना यदि हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे r² है क्योंकि दुगना करने से 4 से 4 कट जाएगा, फिर से हमें F ही प्राप्त होगा। चलिए आगे है, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है यदि उनकी द्रव्यमान वही रहे तथा उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, द्रव्यमान वही रहेंगे और बीच की दूरी दुगुनी कर देंगे तो नीचे 4 आ जाएगा यानी F/4। दो पिंडों के बीच की दूरी r है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। किसके, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी यदि r है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होगा, r⁻⁻2 के, क्योंकि 1/r² है ना, व्युत्क्रमानुपाती है तो उसे हम सीधे कहते हैं कि r² के व्युत्क्रमानुपाती है तो r⁻2 के समानुपाती होगा। आगे है, समान द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण F है यदि एक पिंड का आधा द्रव्यमान दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। एक का आधा यदि हम दूसरे में स्थापित कर दें तो दूसरा हो जाएगा 3/2m और पहला हो जाएगा 1/2m। आधा दूसरे में हमने स्थापित कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा 3 हो जाएगा अंश में 3/4F, 3F/4। फिर होगा, प्रकृति के निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल सबसे दुर्बल है। हमने सबसे पहले बात किया था गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल है। निम्नलिखित में से किस बल का अस्तित्व प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर है। गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर है। आगे है, किसी कृत्रिम उपग्रह पर भारहीनता का कारण क्या है। शून्य गुरुत्व, शून्य गुरुत्व के कारण भारहीनता होती है। पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा, अनंत पर शून्य होगा। 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी सतह पर कितना होगा, तो 1 न्यूटन होगा। 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण G = 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यदि हम माने तब। नेक्स्ट है,
पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम है, चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? 100 ग्राम ही होगा। आगे, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर गहराई पर पिंड का द्रव्यमान होगा 100 ग्राम ही होगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पलायन वेग का वर्ग कक्षीय वेग के वर्ग का दुगना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे है, m द्रव्यमान के पिंड के लिए पलायन वेग v के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? v समानुपाती m/2। आगे है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे किसी और उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? 2:1। आगे है 15वां सवाल, किसी पिंड के पहले 100 मीटर एवं फिर 200 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है किसी पिंड को, तो दोनों स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण बल समान लगेगा। आर भुजा किसी वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर m द्रव्यमान के 3 पिंड रखे गए हैं। त्रिभुज के केंद्रक पर रखे 2m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 0 होगा। केपलर का ग्रहों की गति संबंधी दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। एक्स ग्रह की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 10 गुना एवं व्यास 2 गुना है, तब पृथ्वी पर 100 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति का भार एक्स ग्रह पर कितना होगा? 40 किलोग्राम होगा। एक पिंड सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की तुलना में 8 गुनी चाल से परिक्रमण कर रहा है। पिंड एवं पृथ्वी की त्रिज्याओं में अनुपात होगा 1:4। यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी एवं उसका घनत्व 4 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी तल पर हमारा भार हो जाएगा, कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए 22वां देखते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। कहां होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है प्रक्षेप बिंदु से पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी? कोणीय संवेग नियत रहेगा। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।